नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बेटा आज हम एक नवीन पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि शीर्षक आपको दिखाई दे रहा है, अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव मतलब जिस प्रकार का अनुभव इससे पूर्व न हुआ हो। तो ये बहुत ही रोचक संस्मरण है एक तरह से। इस संस्मरण में तेतुसुको कुरियानगी, जो कि इसकी लेखिका है, ने एक लड़की तोतो चान के साहस और आत्मीयता का बहुत ही रोचक वर्णन किया है। ये दो मित्रों तोतो चान और यासुकी चान को लेकर के लिखी गई है। और तोतो चान का साहस और उनका आत्मीयतापूर्ण व्यवहार अपने मित्र यासुकी चान के प्रति इस अध्याय में, इस संस्मरण में दिखाया गया है। तो देखिए, आइए हम प्रारंभ करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोई में हर एक बच्चा बाग में एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता है। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते थे, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले की आरामदेह जगह थी यह। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। देखिए, ये कहानी 2 मित्रों की कहानी है, जो तोतो चान है और यासुकी चान। ये जापान की कथा है, लोक कथा है, और इसमें बताया गया है कि हर बच्चा वहाँ पे एक पेड़ को अपना पेड़ समझता है, उस पर वो चढ़ सकता है। तो जो तोतो चान है उसका अपना पेड़ है और वो पेड़ पर बहुत ही आराम से चढ़ कर के और उसका मज़ा लेती है। लेकिन उसका मित्र यासुकी चान, जो आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा है, पैर से अपंग है और वो चढ़ नहीं पाता है। तो यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पे चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। स्वाभाविक है, वो पाँव से अपंग है, अपाहिज है और वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। और ऐसे चढ़ने से अगर वो चढ़ने की कोशिश करता है तो वो गिर भी सकता है, उसे चोट लग सकती है। तो इसके लिए बड़े कभी भी परमिशन नहीं देंगे, उनकी अनुमति नहीं हो सकती। घर से निकलते